वादा करता हूं मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूं। आज आखिरी बार रो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। अपने सारे गम, अपने सारे दुख आज खत्म कर दो, भुला दो उन्हें। आज से हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करें। अभी तक तुमने चेंज नहीं किया। जाओ फ्रेश हो जाओ। हाँ, ये तुम्हारी मुंह दिखा। आप खुद ही पहना दीजिए। आ गई। मुझे यकीन था तुम मेरे पास वापस आओगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आई प्रॉमिस। जल्दी हो रही है, उतनी देर होती जा रही है। पता नहीं कहाँ रख दिया सब कुछ। क्या हो रहा है? अरे वो नाश्ता तैयार करी हो, तब्बू के ससुराल भेजना है ना। कोई जरूरत नहीं इसकी। है क्यों? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? जब मैंने तुम्हें कह दिया कि उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगा तो ये सब करने की क्या जरूरत है? पहले ऐसे कैसे कर सकते हैं? आखिर को तो हमारी बेटी है ना। अगर उसने कोई गलती की है तो उसको सुधारना हमारा फर्ज है, और माँ बाप की हैसियत से तो हमारा फर्ज है कि हम उसका साथ दें। मेरा जो फर्ज बनता था वो मैंने पूरा कर दिया। इससे ज्यादा की तवक्को मत रखना। और हाँ, एक बात याद रखना, हमारे घर से कोई शख्स उसके घर नहीं जाएगा। अल्लाह, ये तो पूरा फिरौन बन गया। कैसी सुखी होगी मेरी बेटी की। तो शकीला भी इतनी लालची है। जाने दो इन्हें। देखना, सारे दिल के अरमान पूरे करूंगी। ना कुछ पका लिया था मैंने तो। कौन कहता है कि ख्वाब पूरे नहीं होते? कौन कहता है कि तकदीर में जो लिखा है वही मिलता है? मैं तैयबा शम्स, जिसने अपनी किस्मत अपनी मर्जी से बनाई है। तो हारून, अब तुम्हारा मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। आज मैंने अदील का प्यार जीत लिया। आज से अदील सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और रानिया, अब तुम अदील की जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकोगी, क्योंकि अब उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज है। कौन कहता तकदीर बदली नहीं जा सकती? मैं फारूक अहमद, जिसने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखी। मैं हूं मुकद्दर का सिकंदर, जिसने जो चाहा हासिल किया और जो ना मिला उसे फतह किया। तो आज चरानियां मेरी और आनिया बिल आखिर तुम्हारा महफूज है।
हमारे बीच चली और हम एक हुए। आदिल अहमद, हमें रानिया और अपने बीच में कभी नहीं आना। आज से रानिया के दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चला। ए नब्बू, कहीं टिक के बैठ जा कि तेरे पाँव में पहिए लग गए। अम्मा, सोचा था सुबह सुबह उठ के पेट भर के नाश्ता करूंगी, मगर अभी तक कुछ भी नहीं है। बहुत सख्त भूख लगी है मुझे। बड़ा आ गया नाश्ता। आज देख तो सही कितना दिन चढ़ाया है। ए जा नब्बू, जाके मुझे चाय बना के ला दे। हम तो वो टोस्ट खा के ना सबर कर लेंगे भाई अपनी जान। अम्मा, पता तो कर, हो सकता है फरहत आंटी रास्ते में हो। नाश्ता आना होता तो अब तक आ चुका होता। सुबह सुबह मेरा मुंह ही कड़वा करवा दिया। अब ये महारानी अभी तक सो रही है क्या? तौबा 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 मेरे अल्लाह। हमारे जमाने में तो दुल्हन घर वालों के उठने से पहले कमरे से बाहर आ जाती थी। अम्मा, अब इसका नाश्ता भी हमें बनाना पड़ेगा क्या? तफाकर, हम क्यों बनाने लगे नाश्ता? उसका मियां जाके खुद ही ले आएगा हलवा पूरी। मुझे तो तू एक कप चाय बना दे। ठीक दुकान और फीके पकवान। क्या क्या दावे किए थे इस फरत ने, और जहेज के नाम पर वो निरा सूखा सा चेक पकड़ा कर चली गई। सूखा सा चेक तो नहीं है अम्मा, वैसे रकम तो बहुत बड़ी है। हमारा क्या फायदा, हमें तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। जो दिया उसने अपने बेटी और दामाद को दिया। इतनी जल्दी मचाई शादी की, इतनी जल्दी मचाई कि मैं तो अपनी फरमाइशें करना ही भूल गई। इतनी जल्दबाजी ना कर, थोड़ा सब्र कर ले, फिर करते हैं इस फरहत आंटी के साथ भी दो दो हाथ। मैं तो तू ठीक ही रही है, लेकिन सुन ले सारे, खाली खुरी लड़की को नहीं रखूंगी मैं अपने घर में। ट्रक भर के जहेज देने का वादा किया था फरहत ने। और वो जो सोने के कंगन गए थे वो भी जरूर लेना अम्मा। कर ही ना कर, ये तो मैं गिन गिन के लूंगी उससे। मेरा नाम भी शकीला है, शकीला बानो। समझ क्या रखा है फरहत ने। उठ गए तुम? सॉरी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी। नहीं, अभी कल मैं बहुत अपसेट थी, पता नहीं मैंने आपको क्या कह दिया। सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं की तुमने जिसके लिए तुम्हें सॉरी कहना। You know what? मेरे ख्याल में रात को हानि आई थी। सच? कैसी है हानिया? बहुत खुश है। मुझसे कह रही थी कि रानिया का बहुत ख्याल रखो, उसको उदास मत करो। अब तो मुझ पे डबल जिम्मेदारी होगी। एक तो मैं तुम्हारा शौहर हूँ, फिर रानिया ये चाहती है कि तुम्हें उदास करो। ये तो तुम्हारा पहले से ज्यादा ख्याल रखो। मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा, तुम अपनी माजी की तमाम तलखियों को भूल जाओ। माजी बहुत तल्ख है, उसे याद नहीं रखना चाहती। उसे याद करती हूँ तो जख्म बिसने लगता है। तो ठीक है, फिर तय पाए। आज से हम माजी की कोई बात नहीं दोहराएंगे, ना ही करेंगे, सिर्फ अपने फ्यूचर की बात, आने वाले वक्त। अच्छा, मैं आयशा को देखती हूँ। अरे बैठो ना, बात वो आप ही के पास है, उसको वहीं रहना। तुम यहाँ मेरे पास बैठो, उससे बातें करो। बल्कि एक काम करते हैं, शॉपिंग पे चलें। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ तो है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास सब कुछ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से घूमो फिरो, ऐश करो। और काम कौन करेगा? तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना।
तुम्हारे सामने नौकरों की लाइन लगा। नहीं फारिग, मुझे लाड उठवाने की आदत नहीं है। नहीं है तो बी हैप्पी। अरे अब तुम तो कुछ ले ही नहीं रही। लो ना पुड़िया लो। नहीं नहीं थैंक यू, मैं इतना ऑयली खाना नहीं खाती हूँ। नीलो जरा चाय तो डाल दे बेटा। अम्मा, मुझे सुकून से नाश्ता करने दो भाई। तुम्हारी डाइटिंग का क्या हुआ? वो ना मैंने ना डाइटिंग करनी छोड़ दी भाई। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। अब मैं किसी की खातिर खुद को क्यों बदलूं? वेरी गुड, ये तुमने बहुत अच्छा किया। भाई आज तो भरत के घर से नाश्ता आने वाला था, शादी का पहला दिन है। शायद तुम्हारी अम्मा को रस्म रिवाज का पता नहीं है। वो पापा को पसंद नहीं है। अरे भूल गई अम्मा, रानिया की दफा तो नाश्ता आया था। रो ना बेटा, मैं ऐसी बातों को पकड़ के नहीं बैठती। अरे बेटा तुम कुछ लो तो सही, खाओ तो सही। जी आंटी। आंटी नहीं, अम्मा। जैसे मैं अदील की अम्मी, ऐसे तुम्हारी। तो ठीक है ना बेटा? जी। क्या बात है, कल तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम इतने चुपचाप से बैठे हुए हो। अम्मा ये चुपचाप नहीं है, दिल में लड्डू फूट रहे हैं इनके। इतनी प्यारी बीवी जो मिल गई है इन्हें, हमारे सामने सीरियस बन रहे हैं। हेलो। शर्मा गया। बेटा दिल से कहना आज तुम्हें तुम्हारे घर जाना है। भाई मैं तो रस्म रिवाज की बहुत ही कायल हूं, चाहे लेने देने का मामला या कुछ और। अये अये देखो, तुम्हें मुंह दिखाई देना ही भूल गई। अच्छा जरा नबो, वो 500 रुपए तो निकाल के ना, दुल्हन को मुंह दिखाई देनी है। अम्मा वही वो जो 500 रखे थे। हाँ वही तो देने हैं अपनी बहू को मैंने। हाँ जाती हूँ टिश्यू नहीं रखती अम्मा, बहुत सारे गंदे हो गए मेरे। ये आज इतना सारा नाश्ता है, मेरा तो दिल कर रहा है पता नहीं क्या क्या खाऊं। अम्मी अम्मी मैं क्या करूं, आप बताएं ना। ये अदील की अम्मी तो मेरे पीछे हाथ धो के ही पड़ गई हैं। कहती हैं कि बहू को बस मैके लेके जाओ, हमारी रिवायत है। देख तब्बो, किसी तरह भी उन्हें रोक ले। अरे तेरे अब्बा तो तेरा नाम भी नहीं सुनना चाहते। हमें अदील के सामने कुछ बोल दिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अम्मी मैं क्या करूं, आप भी ना छोटा मोटा कोई नाश्ता बना के भेज देती तो क्या जाता आपका। पता है इस बुढ़िया ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। कसम से मैंने सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन तेरे अब्बा की जिद है ना, मैं क्या करती। बस कल जा रहे हैं ना, अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। अम्मी आप भी ना बहुत ही कंजूस लोग हैं ये लोग। अदील ने मुझे मुंह दिखाई में छल्ला सी रिंग दी है बस, और मेरी सास ने सिर्फ 500 रुपए। इतनी कंजूस लोग हैं। तौबा तौबा, तू फिक्र ना कर, मैं तब्बो तुझे सोने में तोल दूंगी, समझी तू? चल ये बता कि नाश्ते में क्या खाया तूने? नहीं किया मैंने नाश्ता, पता नहीं कहाँ से हलवा पूरी लेके आ गए थे, इतनी ऑयली। मेरा तो गला ही खराब हो गया है खा के। अच्छा चल ठीक है। ठीक है अम्मी, मैं तैयबा, तुमको ना अम्मा बुला रही हैं। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें तमीज नहीं है? किसी के कमरे में ऐसे आते हैं क्या? परमिशन नहीं ले सकती थी तुम मुझसे? क्या क्या क्या? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। स्टूपिड। तुमने मुझे स्टूपिड कहा? तुम्हारी ये मजाक? ठहर जाओ, मैं भी अम्मा को बुलाती हूँ। अम्मा, अम्मा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये ना। अरे नहीं नहीं नायरा, क्या हो गया? तुम इतना परेशान क्यों हो रही है, इतना फॉर्मल क्यों हो रही है? मेरे कमरे में आने की तुम्हें परमिशन की जरूरत है क्या? आओ बैठो ना, तुम्हारा अपना ही कमरा तो है। तैयबा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, अदील तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जी आंटी, सॉरी अम्मा, वो मैं तैयार हो रही थी कि नायला से बातें करने लग गई। क्यों नायला? नीलो, मैंने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था,
तुम यहाँ बातों में लगा के बैठ गई उसे। अम्मा, मैं तो तैयबा को बुलाने ही आई थी। अरे बेटा तैयबा, अरे भाभी है तुम्हारी, बड़े भाई की बीवी है, बड़ी भाभी है। क्यों बेटा? जी जी। देखो बेटा, मेरी बेटी ना बहुत सीधी सादी सी है, इसको दुनिया की चालाकियां बिल्कुल नहीं आती। अब इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जी अम्मा। और भाई हमारे घर में ना तो कोई बनावट है ना ही कोई सियासत है। चंद दिनों में तुम सब कुछ सीख जाओगी। जी। अरे चलो ना, वो बाहर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है तुम्हारा। आजो जल्दी से, शाबाश। क्या करूं? अगर अदील के साथ घर गई तो पापा न जाने कैसा बिहेव करेंगे। अदील, मैं सोच रही थी कि हम घर जाने के बजाय कहीं और चलें। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी नई नई शादी हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमें एक साथ वक्त गुजारना चाहिए। सारी जिंदगी मेरे साथ, पूरी जिंदगी पड़ी है वक्त गुजारने की। एक्चुअली अदील, मैं खुद नहीं चाहती कि आप मेरे साथ मेरे घर जाएं। क्यों? वो इसलिए कि पापा रानिया को लेके पता नहीं क्या सोच रहे हो और मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने आपकी इंसल्ट हो या आपको कोई कुछ बुरा भला कहे। तो अब हमारे बड़े हैं और वैसे भी उनका गुस्सा और नाराजगी हम नहीं, फिर भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि आपके बारे में कोई भी बुरा कहे या बुरा सोचे, चाहे वो मेरे पापा ही क्यों ना। तो बस तय हो गया, अब हम घर नहीं जा रहे, हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं। प्लीज प्लीज अदील। थैंक यू सो मच। कितनी ढीठ थी, तौबा है, जाने का तो नाम ही नहीं ले रही थी अपने घर। मैंने भी अदील के पीछे लगा के जिद बहस करके उसको भेज ही दिया। अरे हम भी तो देखें फरत ने अपनी बेटी को क्या कुछ दिया है। जल्दी निकाल जरा चीजें। ये शिफॉन का जोड़ा, इस पे गले पे काम मुझे बहुत पसंद आ रहा है अम्मा, ये मुझ पे बहुत हसीन लगेगा। हाँ, कमबख्त फरत को देखो जरा। अरे अपनी बेटी को कितने महंगे और खूबसूरत जोड़े दिए और हमें वही मनूस भद्दे से जॉर्जेट के जोड़े पकड़ा दिए। अम्मा देखो तो, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। ये मैं रख लूं? ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अरे हाँ रख ले। और वैसे भी बेटा हमारे यहाँ तो रस्म होती है ना, भाभी के जोड़ों में से एक एक जोड़ा नंद का भी होता है। सच अम्मा? हाँ। मगर अम्मा, ये रस्म तो तैयबा के सामने होनी चाहिए थी ना। हाँ अच्छा है, उसके पीछे ही सब अच्छे अच्छे जोड़े निकाल लेंगे, जब आएगी तो बता देंगे। इसमें क्या है? सैंडल तो देखो, ये मेरे पैर पे ये टकना टूट जाएगा। पास आ जा, रख इसे। वो कुछ चप्पल टाइप की निकाल जो तू घर में पहन सके। देखो जरा दराजों में देख, वो जरा जेवर निकाल के दिखा मुझे। देखो तो सही फरत ने क्या क्या जेवर चढ़ाया अपनी बेटी को। हाँ, वो तो भूल ही गई अम्मा। हाँ कितने खूबसूरत जोड़े दिए। माँ सलामी लग रही है। हाँ माँ सलामी पड़ी है। अरे इधर देख, दे दे इधर। खर्चा करूं मैं और ऐश करेंगे दोनों मियां बीवी। अरे 100 खर्चे किए मैंने शादी में, काम आएंगे, छोड़ दे इनको। हाय हाय, नब्बो शायद वो लोग आ गए। अरे जल्दी करो, अब मैं इधर रख। अरे बाद में रख लिया मैंने, रख जल्दी कर। मेरा जूता। अरे बाद में ले लियो जूता। बेटा, सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने है। हालात ने ऐसा रुख बदला कि मैं बेबस हो गया।
मैं वो रिश्ता कभी भी कबूल न करता, लेकिन तैयबा ने मुझे ये कड़वा घूंट पीने पे मजबूर कर दिया। आप भी प्लीज आप इसको अपने पास रख लें। आयशा को हमें शायद थोड़ी देर हो जाए, बिला वजह बच्ची अनकंफर्टेबल हो। फारूक, मेरा ख्याल है तुम्हें आयशा को साथ लेकर जाना चाहिए। जी वैसे ही सारा दिन तुमसे दूर रहती है, कम से कम रात को तो अपने पास रखो। अभी मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ। वैसे भी सारा दिन वो उसके सर पे सवार रहती है। मैं चाहता हूँ रानिया बाहर निकले, थोड़ा रिलैक्स करे। ये मेरा बैग किसने खोला?